नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। एक महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव पुलिस ने किया बरामद, परिजनों ने कपड़े से की पहचान। टैक्स चोरी करने वालों पर आयकर विभाग लगातार कस रहा है शिकंजा। भागलपुर में ईंट भट्टा कारोबारी के घर पड़ा छापा। टीएमयू फिजिक्स विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। रिसर्च ट्रेंड इन साइंस टेक्नोलॉजी पर हुई चर्चा। और प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जमीन पर नेताओं ने लगा दिया है काई। और अब समाचार विस्तार से। सुल्तानगंज के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा बीते 22 नवंबर से लापता हो गए थे, जिसके 4 दिन बाद 26 नवंबर को भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होने की पुष्टि की थी। तब से जहां एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा स्पेशल टीम गठित कर लगातार मृतक का शव बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन शव बरामद करने में विफल होने पर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। कई बार परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा शव का पता नहीं लगाने पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, जबकि मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी बाथ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। वहीं अब महीना बीत जाने के बाद मामले में स्पेशल टीम द्वारा अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी किए जाने के बाद उसके निशानदेही पर पुलिस ने बाथ थाना क्षेत्र के अठोरिया नहर से मृतक का शव बरामद किया है। इधर मृतक के परिजनों द्वारा उसके शव की पहचान की गई है। मौके पर मौजूद विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दिलीप मंडल के निशानदेही पर बोरे में बंद बरामद शव से लपटे कपड़े से परिजनों ने मृतक की पहचान की। पहचान किए जाने के बाद शव को कब्जे में लेकर उसे मायगंज अस्पताल ले जाया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम के द्वारा आरोपी दिलीप मंडल को जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दिलीप मंडल ने बताया कि बॉडी उसने बाथ असरगंज बॉर्डर के समीप नहर में फेंक दिया था, जिसकी निशानदेही पर बॉडी को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकवर किया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि राज्य से बाहर छापेमारी करने गई पूरी टीम को पुरस्कृत करने की अनुशंसा वरीय स्तर से की जाएगी। टैक्स चोरी करने वालों पर आयकर विभाग लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के कारोबारी अफरोज आलम के घर और ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने दस्तक दी। गुरुवार के सुबह आयकर विभाग की टीम मोना ब्रिक्स के मालिक और कारोबारी अफरोज के घर और ईंट भट्टा पर छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी टीम में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और रांची के अधिकारी शामिल थे। वहीं आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने अहले सुबह ईंट कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई टैक्स चोरी करने को लेकर की गई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों को क्या-क्या दस्तावेज मिले हैं। वही छापेमारी दल में शामिल अधिकारी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा करने से बचते नजर आए। गौरतलब है कि अफरोज आलम हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी के रहने वाले हैं। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी फिजिक्स विभाग में गुरुवार को 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हो गया। रिसर्च ट्रेंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अमेरिका, नेपाल सहित विभिन्न जगहों के विद्वान पहुंचे हैं। वही प्रोफेसर जगधर मंडल ने बताया कि सेमिनार वर्तमान समय और शोध के रुझान को देखते हुए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक के विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एनर्जी और उसके उपयोग, फैक्टर इन साइंस, मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष जानकारी साझा करेंगे। पीजी फिजिक्स के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आर.के. मंडल ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस में अपार संभावनाएं हैं। हाइड्रोजन एनर्जी गैस प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने वाला होता है। उन्होंने कहा कि मटेरियल साइंस में थ्योरी और एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट में रिसर्च डेवलपमेंट का सर्वोत्तम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शोध से रोबोटिक साइंस, मेडिकल साइंस, डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से रिसर्च को शीर्ष आयाम पर पहुंचाया जा सकता है। सेमिनार में टीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. राय, प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार, प्रोफेसर इंदु शेखर झा, प्रोफेसर सपना सिन्हा, प्रोफेसर कमल प्रसाद, डॉक्टर आनंद समेत कई विद्वानों ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस आयोजन में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होगी, फ्रैक्टस साइंस पर चर्चा होगी, नैनो टेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में क्या है, मेडिसिन में क्या है, हेल्थ सेक्टर में क्या है, स्पेस रिसर्च में क्या है, फिर हमारे पास रोबोटिक्स साइंस है, उसका डिफेंस में क्या इस्तेमाल हो सकता है, मेडिकल में क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। हाइड्रोजन एनर्जी जो आजकल एनर्जी ही ज्वलंत समस्या है, उस पर वर्क करने वाले हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं जो एनर्जी पर चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास थ्योरेटिशियन फिजिसिस्ट हैं जो हमारे लिक्विड एलॉयज पर काम करेंगे। तो देखा जाए कि रिसेंट ट्रेंड्स जो अभी चल रहा है उस सारे क्षेत्रों पर काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री यहाँ पर पधारे हुए हैं और उनसे हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना छाप छोड़ पाएंगे। यह उम्मीद करते हैं कि यह सेमिनार, यह कॉन्फ्रेंस हमें विभिन्न इंस्टीट्यूट पर कोलैबोरेशन स्थापित करने में मददगार होगा, एक नए आउटकम को जन्म देगा और हमारे देश को आगे ले जाने में सफल होगा। साथ ही हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनावे, भारत को हम विज्ञान के क्षेत्र में लीडर बनावे, यह तभी संभव होगा जब हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधार्थी विभिन्न स्तर पर कोलैबोरेट करेंगे और उनके कोलैबोरेशन से नए आयाम प्राप्त होंगे और देश को नई दिशा मिलेगी, लोगों को नई पहचान मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम होगा। यह आयोजन इसमें सफल होगा। जन सुराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के जमीन में कोई कमी नहीं है, यहाँ की जमीन पर नेताओं और व्यवस्थाओं ने काई लगा दिया है। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं ने हमें बेवकूफ बना दिया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि जिस दिन बिहार की जनता जाग जाएगी और अपने परिवार के लिए सही सरकार चुनकर लाएगी, उस दिन उनके लिए विकास की धारा खुद बहने लगेगी। साथ ही कहा कि अगर व्यवस्थाओं को सुधारा गया तो यही लोग बिहार में रोजगार पैदा कर सकते हैं। प्रशांत ने कहा कि बिहारियों में ताकत की कोई कमी नहीं है, कमी है तो आत्मविश्वास की, जिसमें नेता और सिस्टम ने घुन लगा दिया है। बिहार की जो ये जमीन है इस पर काई लग गया है, नेताओं ने, व्यवस्था ने इस पर काई जमा दिया है, फर्श में कोई कमी नहीं है। हमने के बाहर जाता नहीं जाता कहता हसन बिहारी मतलब बेवकूफ, हम लोग बेवकूफ आदमी हैं। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा तो ये और नई व्यवस्था बनाइएगा तो जो बिहार के लड़के फैक्ट्रियों में जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। इस मिट्टी में वो ताकत है। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। 2000 साल के इस देश के इतिहास में 1500 साल तक पूरा देश बिहार की जमीन से चलाया गया है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। देवताओं को भी ज्ञान मिला है बिहार में आकर, और हम लोग की दुर्दशा आज देख लीजिए। इसलिए जगिए, अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाइए। एक अंतिम बात, इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार के आदमी में हंसने बम्बा ठंडा के दिन में सुस्ता कर अपना जय बिहार, जय बिहार। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से लड़ाई फिर तेज हो गई है। चीन का हाल देख भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी में भी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल करा रही है। इधर डॉक्टर भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर लोगों के बीच डर का माहौल है। इधर भागलपुर हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोविड की खुराक नहीं ली है, वे अपने नजदीकी सेंटर में जाकर वैक्सीन अवश्य लें। अभी हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि फिर से कोविड एक बार हम लोग के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ गया है, तो इससे सुरक्षित रहना है। सब लोग अपना प्रिकॉशन जो है वो लेना है। जो लोग अभी तक बूस्टर डोज नहीं ले पाए हैं वो बूस्टर डोज कोविड का जरूर लगवा लीजिए। और कुछ जो हमारा कोविड का जो नियम था, जो नियम शर्त है कि दूरी बना करके रखना है, मास्क लगाना है, ये सब अगर हम अपने प्रिकॉशन के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा है। कोविड से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन प्रिकॉशन जरूर अपने लिए रखना है। भागलपुर के मशाकचक स्थित शारदा डेंटल केयर की ओर से गुरुवार को धुरैया राज क्लिनिक में दंत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत एवं मुख्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने कैंप में आए लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया। वहीं शिविर के माध्यम से लोगों को दंत रोगों को लेकर जागरूक भी किया गया। साथ ही मुख्य कैंसर के लक्षणों एवं रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान शुगर एवं BP की जाँच निःशुल्क की गई। अवेयरनेस कैंप में 100 से अधिक लोगों के मुख एवं दंत रोगों की जांच की गई, जिसमें अधिकांश मरीज पायरिया, मुंह से बदबू आना, खून आना, दांत सड़ा होने के साथ कैंसर के लक्षण वाले मिले। कैंसर वाले मरीज को रियायत दर पर शारदा डेंटल केयर द्वारा भागलपुर में इलाज का आश्वासन भी दिया गया। शिविर में बताया गया कि बच्चों में दांत का सड़न आज के परिवेश में बहुत कॉमन हो गया है। इसका प्रमुख कारण फास्ट फूड का ज्यादा यूज करना, चॉकलेट बिस्कुट का सेवन अत्यधिक करना, साथ ही ब्रश करने में लापरवाही बताई गई। चिकित्सकों ने बच्चों समेत बड़ों को भी दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि आजकल लोग तंबाकू, पान मसाला का सेवन अत्यधिक करने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों की दांत में सड़न होने लगी है। वही मुख कैंसर को लेकर डॉक्टर ने बताया कि अगर आप दांत निकलवाते हैं तो दांत निकालने से कैंसर नहीं होता है। अगर आप सही समय पर डॉक्टर से मिलते हैं तो उसका उचित इलाज किया जा सकता है। पायरिया से ग्रसित और साथ ही साथ दांत में सड़न, मुंह से बदबू आना, खून का निकलना, ये एक सामान्य सी बीमारी लेकर के आए थे। इनमें साथ ही साथ 7 मरीज कैंसर के भी मरीज मिले। इन सभी को उचित परामर्श दिया गया एवं इनको शारदा डेंटल केयर की ओर से रियायत में इलाज कराने का आश्वासन दिया गया है। और साथ ही साथ लोगों को बताया गया कि आज के दौर में क्यों दांत अधिकतर खराब हो रहा है। ग्रामीण लोगों में एक गलत अवधारणा है कि अगर दांत हम निकलवाएंगे तो कैंसर हो जाएगी, दांत अगर हम निकलवाएंगे तो आँख कमज़ोर हो जाएगी, अगर दांत सफाई कराएंगे तो हमारा दांत कमज़ोर हो जाएंगे। मेरे साथियों, ऐसी बात नहीं है। अगर आप दांत निकलवाते हैं तो कैंसर नहीं होता है। दांत निकालने के समय में ही पता चल जाता है कि कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके मुख में ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो डॉक्टर आपको उसी समय रेफर कर देगा या उनसे संभव होगा तो वो इलाज करेगा। साथ ही साथ दांत निकालने से आंख पर कोई असर नहीं पड़ता, ये गलत मिथ्या है, इससे दूर रहे। दांत की साथ साथ सफाई करने से भी दांत कमज़ोर नहीं होती है। अगर दांत साफ करवाते हैं तो वो मसूड़े का इन्फेक्शन से आपको बचाता है, साथ ही साथ आपको हड्डियों में होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का शव पुलिस ने किया बरामद, परिजनों ने कपड़े से की पहचान। टैक्स चोरी करने वालों पर आयकर विभाग लगातार कस रहा है शिकंजा। भागलपुर में ईंट भट्टा कारोबारी के घर पड़ा छापा। टीएमयू फिजिक्स विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। रिसर्च ट्रेंड इन साइंस टेक्नोलॉजी पर हुई चर्चा। और प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जमीन पर नेताओं ने लगा दिया है काई।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।